इसमें आपने लास्ट में लिंक टाइप ग्राफ से, पर इसके रीजन नहीं होंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फर्स्ट जैसे हम मान के चले कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई आदमी चल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, जैसे एक एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ड्रा कर दी और एक एक्सिस पे हमने टाइम ड्रा कर दी। कांस्टेंट वेलोसिटी से पर्सन मूव कर रहा है, इसका मतलब कि जब टाइम 0 था तब भी वही वेलोसिटी थी, टाइम 1 सेकंड हो गया तब भी वही वेलोसिटी है, टाइम 2 सेकंड हुआ तब भी वही वेलोसिटी है, 3 हुआ तब भी वही वेलोसिटी, ठीक है। मींस दैट पर्सन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस टाइप से आता है, ठीक बेटा। मींस मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है इसके अंदर, कांस्टेंट है। तो व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक बेटा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पर्सन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मींस अगर आप इस ग्राफ को देख के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा, पर्सन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी वाला सेकंड ग्राफ जो आपने देखा, ठीक है। तो इस ग्राफ को देख के ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और इससे आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा इसका, और एक्सेलरेशन 0 है, इससे आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ तो एक्सेलरेशन क्या है उसकी, 0 है हर टाइम पे, तो मींस कुछ इस टाइप से रहेगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओगे तो इसका कि एक्सेलरेशन क्या रहेगी, हर टाइम पे उसकी एक्सेलरेशन 0 है ना। तो ये ग्राफ बन जाएंगे इसके, इससे आपने इससे ये लगा ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक बेटा बात। अच्छा, अब उसके बाद पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ vt है, ये इस टाइप से बना दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि टाइम 1 सेकंड पे वेलोसिटी मान ली कितनी, 1 मान ली, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम 2 सेकंड पे हमने क्या मान ली इसकी वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकंड मान ली। टाइम 3 पे हमने 3 मीटर पर सेकंड मान ली, ठीक है। इसका मतलब यही हो गया। तो अब आप इसके अंदर देख रहे हो बेटा कि थीटा ये भी सेम है, और यहां पे देखा एंगल ये भी सेम है, यहां देखा एंगल तो ये भी सेम है, सारे एंगल क्या है बेटा, बराबर हैं। अगर मैं बात करूं थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 की, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताएगी आपको, एक्सेलरेशन बताएगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताएगी आपको, एक्सेलरेशन बताएगी, क्योंकि डिवाइड में है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt है, तो डिवीजन में है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि स्लोप देखोगे आप, तो इसकी स्लोप आपको क्या बताएगी, एक्सेलरेशन बताएगी, ठीक है। मींस जो टेंजेंट थीटा 1 टेंजेंट थीटा 2 टेंजेंट थीटा 3 ये सारे क्या हो बेटा, बराबर हो गए। इसका मतलब एक्सेलरेशन यहां भी वही है, क्योंकि इसकी स्लोप क्या बताएगी, टेंजेंट थीटा क्या बताएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन बताएगा। तो ये एक्सेलरेशन 1 पे, एक्सेलरेशन सेकंड पे, एक्सेलरेशन थर्ड पे, सारी क्या है, बराबर है। इसका मतलब कि पार्टिकल इज मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। समझ आई क्या बात, ठीक है। मींस कैसे चल रहा है, वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। और जो यहां पे आप देख रहे हो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। अब आपको इस बात का ही पता है कि भाई एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि भाई पहले स्पीड 1 मीटर पर सेकंड थी मान लिया,
नेक्स्ट सेकंड में कितनी होगी 3 मीटर पर सेकंड होगी, नेक्स्ट सेकंड में कितनी होगी 5 मीटर पर सेकंड होगी, नेक्स्ट में कितनी होगी 7 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे हो तो इसमें एक्सीलरेशन 1 सेकंड में कितने का चेंज आ रहा है 2 का चेंज आ रहा है, यहाँ भी कितने का चेंज आ रहा है 2 का, यहाँ भी कितने का चेंज आ रहा है 2 का। तो वेलोसिटी क्या है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है। समझ रहे हो बेटा बात? तो ये वही बात कर रहा है कि भाई एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, बट पार्टिकल इज मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो रही है इसके अंदर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब आपने वेलोसिटी में ये पूछो कि वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी क्या है इस क्वाड्रेंट में बेटा ऊपर है, ऊपर वाले वाई एक्सिस में है ना। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। मींस उसकी तरह जाके देखने की जरूरत नहीं है, उसमें आप स्लोप देख रहे थे क्योंकि वो पोजीशन टाइम ग्राफ था, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो वेलोसिटी डायरेक्ट लिखी जा रही है यहाँ पे, तो डायरेक्ट देखना है हमें कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव है, और वेलोसिटी क्या है इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी क्या है बेटा इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग भी है। तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग भी है और पॉजिटिव भी है, तो एक्सेलरेशन क्या आनी चाहिए पॉजिटिव आनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन क्या है इसके अंदर पॉजिटिव ही है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव का कैसे पता लगा, क्योंकि थीटा क्या है लेस देन 90 डिग्री है, तो स्लोप क्या होगी पॉजिटिव। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या है पॉजिटिव है। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताएगी, वो पोजीशन टाइम ग्राफ था जिसकी स्लोप हमें क्या बता रही थी बेटा वेलोसिटी बता रही थी। समझ रहे हो बात? ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चले। इसी टाइप से ये भी ग्राफ हो सकता है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम का ये टाइम ये वेलोसिटी। ठीक है, तो अब एक बात बताओ बेटा, यहां पे ये थीटा 1 हो गया, यहां पे ये थीटा 2 हो गया, यहां पे ये थीटा 3 हो गया। ठीक, तो अब आप एक चीज देख रहे हो कि एंगल इंक्रीज है, मींस θ1 लेस देन θ2 लेस देन θ3, मींस टेंजेंट θ1 लेस देन टेंजेंट θ2 लेस देन टेंजेंट θ3। क्लियर है बात? तो इसका मतलब एक्सेलरेशन a1 लेस देन क्या हो जाएगी a2 लेस देन क्या हो जाएगा a3। means particle is moving with increasing acceleration, means यहाँ पे acceleration कम थी, यहाँ पे acceleration बढ़ गई, यहाँ पे acceleration और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, means acceleration क्या है बेटा यहाँ पे increasing है, acceleration increasing है। अच्छा दूसरी बात acceleration तो increase होगी, what about velocity? वेलोसिटी भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है ना। मतलब यहाँ पे इसमें तो आप डायरेक्ट देख सकते हो डायरेक्ट ग्राफ से कि भाई यहाँ पे t1 पे वेलोसिटी क्या है कम है, यहाँ पे देखा वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ पे देखा वेलोसिटी क्या है और ज्यादा होगी, यहाँ पे देखा वेलोसिटी और ज्यादा होगी। तो वेलोसिटी क्या है बेटा इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी इंक्रीज। और पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, क्योंकि डायरेक्ट आपको पता है कि ऊपर वाले क्वाड्रेंट में है, तो वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, क्योंकि इंक्रीजिंग और पॉजिटिव आ गया तो एक्सेलरेशन भी क्या है पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नहीं ये कैसे चेक करेंगे? स्लोप से। स्लोप क्या है लेस देन 90, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव है। बातें हमारी सही है इसका, है ना। मींस थीटा क्या है लेस देन 90 डिग्री है, तो एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव। समझ के बात? ठीक है, अच्छा
अब इस साइड से तो इसमें ये हमारे पास वेलोसिटी हो गया, ये हमारे पास है टाइम, वेलोसिटी टाइम एक्सिस हो गया। तो अब आप यहां पे देख रहे हो बेटा कि ये इस टाइप से है ना, ये इस टाइप से है, ये इस टाइप से, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि ये θ1 मान के चलेंगे, θ2 मान के चलेंगे, θ3 मान के चलेंगे अगर, तो θ3 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ1, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, थीटा क्या है बेटा, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, मींस स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो एक्सेलेरेशन भी क्या होगी, नेगेटिव, एक्सेलेरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। अच्छा अब दूसरी बात, एक्सेलेरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन है तो कैसी, पॉजिटिव है, 0 से ऊपर ही है, तो वेलोसिटी क्या बेटा, पॉजिटिव है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव वाला कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया बेटा, एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, तो वेलोसिटी क्या है, डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी क्या है, डिक्रीजिंग है। अब आप यहां पे देख रहे होगे कि जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, समझ गए बेटा बात। तो वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो अब इसके यहाँ पे एक्सेलरेशन की अगर आप बात करो तो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो मींस देखो अब ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री वाला केस हो गया, मींस यहाँ पे जो कंडीशन आएगी निकल के, टेंजेंट जैसा हमने उसमें किया था, वेलोसिटी वाले में किया था, तो टेंजेंट θ3 क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, टेंजेंट θ2 लेस देन क्या हो जाएगा, टेंजेंट θ1 हो जाएगा, समझ के बात। तो अब ये टेंजेंट θ3 क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है पॉइंट 3 यहाँ पे, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 1, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रही है, सबसे ज्यादा हुई है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या है, इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है बात, ठीक है। वैसे भी आप अंदाजा लगा सकते हो, कंफ्यूज तो नहीं होगे ना, हाँ वैसे भी आप अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि इसका जो फेस है वो नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब फेस नीचे की तरफ था तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या थी, नेगेटिव थी, फेस नीचे की तरफ था तो वेलोसिटी नेगेटिव थी। लेकिन उससे ये एक स्टेज आगे है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इससे नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है, एक्सेलरेशन की होती है। तो अगर ये फेस नीचे की तरफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो एक्सेलरेशन क्या होगी इसकी, नेगेटिव होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। हमने देख लिख भी रखा है कि एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, नेगेटिव, समझ रहे बेटा बात, ठीक है। तो आपको ग्राफ देखते ही माइंड में सारी चीजें एक साथ आ जानी चाहिए कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, कैसा ग्राफ है, क्लियर है बेटा बात, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। स्टॉप, चालू है। इसमें देखो बेटा, अगर हमारे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ v हो गया और यहाँ पे t, इस टाइप से है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हम इंटरवल बना लेंगे 0 से लेके a तक, फिर a से लेके b तक, ठीक है। तो 0 से लेके a तक का इस इंटरवल की अगर हम बात करें तो आपको एक बात पता है बेटा कि जो एक्सेलरेशन होगी इसके अंदर यहाँ पे क्या है, θ1, ये यहाँ पे ये θ2, यहाँ पे ये θ3,
ठीक है। अगर आपको कई बार ये एंगल है ना एक जैसे लग रहे होते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप पे देख लिया करो कि एंगल इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, तो एक स्टेप आगे लेके चल पड़े हम। तो यहाँ देख रहे हो आप कि एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं। तो थीटा है जो दैट इज लेस देन 90 डिग्री, तो इसका मतलब स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या है बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। अब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो अब आप यहां पे देखो टेंजेंट थीटा 1 ग्रेटर देन टेंजेंट थीटा 2 ग्रेटर देन टेंजेंट थीटा 3। मींस अब ये एंगल बड़ा है तो टेंजेंट की वैल्यू भी क्या होगी, बड़ी होगी। ये एंगल छोटा हो गया तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, छोटी हो जाएगी। मींस जो एक्सेलरेशन एट 1 ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट 2 ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट 3 हो जाएगी। मींस एक्सेलरेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहां पे आके एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब पार्टिकल स्टॉप नहीं हुआ, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। समझे ना बेटा बात है, मींस पार्टिकल अब रुका नहीं है कहीं। यहां पे आके ये सोचो कि इसके ऊपर, क्योंकि एंगल क्या हो गया, जीरो हो गया ये, है ना, यहाँ पे जीरो हो गया एंगल ये, तो एंगल जीरो, स्लोप जीरो। ठीक है, स्लोप जीरो तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगी। एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब इस पॉइंट पे आके पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा था, ना कि पार्टिकल स्टॉप हुआ था। समझ रहे हो बात, ठीक है। तो ये बातें बेटा इसके अंदर कि एक्सेलरेशन क्या लिख देंगे हम, डिक्रीजिंग। ठीक, एट ए पॉइंट, एट ए पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, क्या जीरो है। मींस वो क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। समझिए बात। अब हम बात करें किसकी, ए टू बी की, ए से लेके बी का इंटरवल। तो यहां आप देख रहे हो बेटा कि ये टेंजेंट ड्रा किया हमने, ये एंगल यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रा किया, ये एंगल थीटा 3 थीटा 2, ये एंगल हमने थीटा 1 मान। ठीक है, तो एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये वाला केस बन गया ना, है ना। तो ये वाला केस इसके अंदर जोड़ देंगे, ए से लेके बी तक की सारी बातें यही रहेंगी, और इससे लेके जीरो से लेके ए तक की सारी बातें ये हो जाएंगी। वेलोसिटी कैसी है इसके अंदर भी, कैसी है इसके अंदर वेलोसिटी, पॉजिटिव है, क्योंकि डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। ठीक है, मींस अगर आप इसका ग्राफ ट्राई करना कि इससे क्या क्या कंक्लूजन निकालो, है ना। इसके अंदर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, और एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो वो सारी बातें आपने कंक्लूजन में लिख के लेके आना। क्लियर बेटा।